वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल और को प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। फैक्टर्स के बारे में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ चुके हैं कि फैक्टर किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। साथ साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हर एक नंबर में दो फैक्टर्स जरूर होते हैं, वन और वो नंबर स्वयं। इसके अलावा हम लोग मल्टीपल्स यानी गुणज के बारे में पढ़ चुके हैं। 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 ये सब की सब मल्टीपल्स होते हैं, गुणज होते हैं। अब इन्हीं के आगे हमें जानकारी लेना है सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर। आपको दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तो इजी बात है। आप लोग क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर्स दे दी जाए, सपोज आपसे बोल दिया जाए कि 12 और 8 के कॉमन फैक्टर्स बताइए। 12 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। 12 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये 12 के हमने फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद हम 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे 1, 2, 4, 8। और इनमें आप देख लेंगे कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे बता देंगे कॉमन फैक्टर्स 12 एंड 8। अगर आपको 3 नंबर्स दे दी गई हैं तो आप तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे और उनको बता देंगे कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं। उसी को हिंदी में सार्वगुणनखंड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालना हम लोग जानते हैं। जब मल्टीपल निकालना जानते हैं तो उन मल्टीपल्स में जो कॉमन मिल जाएगा वही हमारे कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। सपोज आपसे बोल दिया जाए कि 8 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स बताइए। आप 8 के मल्टीपल्स बता सकते हैं 8 2 16, 8 3 24। 4 के आप मल्टीपल्स बता सकते हैं 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अब आप देखें यहाँ कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 8 दोनों में कॉमन है, 16 दोनों में कॉमन है, 24 दोनों में कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 4 आर 8, 16, 24। तो इस तरह से हम लोग कॉमन मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं। आपको जो भी नंबर्स दे दी जाए उन नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लेना है और देख लेना दोनों नंबर्स में क्या क्या कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं। अब इसी से हमारी को प्राइम नंबर की डेफिनेशन निकल के आती है। को प्राइम नंबर ऐसी दो नंबर्स होती हैं, ऐसा एक जोड़ा होता है नंबर्स का जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सपोज आपसे बोल दिया जाए कि 3 और 5 में कॉमन फैक्टर्स बताइए। आप 3 के कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 एंड 3, 5 के कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5। आप देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 निकल रहा है, 1 के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह की नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी नंबर्स जिनमें 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हमें दे दी गई हैं, ये पेयर्स दिए गए हैं 20, 28। इनका हमें कॉमन फैक्टर बताना है 15, 25, 35, 50, 56 एंड 120। तो कॉमन फैक्टर्स निकालना इजी है। आप दोनों नंबर्स लिखेंगे और उनके इक्वल में उनके कॉमन फैक्टर्स लिख देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम पार्ट ए लगाएंगे। हमें 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले हम 20 एंड 28 के फैक्टर्स देखेंगे। पहले हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स होते 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। आप देख सकते हैं इन सारी नंबर्स का 20 में भाग चला जाएगा। फिर हम देखें फैक्टर्स ऑफ 28 के फैक्टर्स क्या होंगे। 1 तो सभी में होता है, 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 28। तो 28 के हमें फैक्टर्स मिल गए 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब हमें इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तो हम लिख दें कॉमन फैक्टर्स। हमने दोनों के फैक्टर्स पहले लिख लिए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स में आप देख लीजिए कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। 1 हमने बता दिया, 1 एक कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए 2 दोनों में मिल रहा है, 2 हो गया। 4 दोनों में मिल रहा है, 4 हो गया। तो 1, 2, 4 ये 3 कॉमन फैक्टर्स हमें मिले 20 और 28 में। इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। ये 15 एंड 25। सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 15 निकालें। 15 के फैक्टर 1, 1, 5 एंड 25। तो 25 के हमें फैक्टर्स मिल गए 1, 5 एंड 25। अब देखें कि दोनों फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। आप देखें सिर्फ हमें 1 मिल गया कॉमन
और 5 मिल गया कॉमन, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 and 5। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है, हमें 35 और 50 में कॉमन फैक्टर्स देखना है। सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 35 निकाल लें। 35 के फैक्टर्स 1 तो सभी में मिलना है, उसके बाद आप देखेंगे 35 में किन किन नंबर से भाग चला जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, सारे डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, उन डिविजिबिलिटी रूल्स को आप यूज कर सकते हैं। 2 3 4 फिर 5 से जाएगा, उसके बाद 7 से जाएगा, फिर किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, 35 से जाएगा। इसके फिर 4 फैक्टर्स होंगे 1 5 7 एंड 35। नेक्स्ट हमारे नंबर है 50। 50 के आप फैक्टर्स देखें 1 2 5 10 25 एंड 50। तो 50 कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 5 10 25 एंड 50। दोनों में कॉमन फैक्टर्स आप देखें 1 दोनों में है एंड 5 दोनों में है, तो हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे 1 एंड 5। आंसर हमारा होगा 1 एंड 5। हर एक सवाल में सिर्फ हमें दोनों के पहले फैक्टर्स लिखना है, उसके बाद उनमें कॉमन फैक्टर्स देख लेना है। पार्ट डी सॉल्व करें। सबसे पहले हमें 56 के फैक्टर्स देखना है। 56 के फैक्टर्स 1 2, उसके बाद आप देखें क्या ये 3 से डिविजिबल है, 6 में 5 जोड़िए 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबल देखिए, यस ये 4 से डिविजिबल है। उसके बाद 5 से नहीं है, 6 से, क्योंकि 2 और 3 से नहीं तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से डिविजिबल, 7 8 जा 56 होता है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद 8 7 जा 56 होता है, 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से नहीं है, 3 से है। इसके बाद 15 16 17 18 किसी से नहीं है। इसके बाद ये है 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 28 से और 56 से। तो हमने 56 के फैक्टर्स बता दिए 1 2 4 7 8 14 28 56। इसके बाद आप 120 के फैक्टर्स देखेंगे 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर से डिविजिबल है। इसके बाद 6 से भी है, 7 से नहीं है, 8 से आप देख लीजिए। 8 से कैसे होगा, 8 से डिवाइड करके देखिए 8 1 8 एंड 8 5 40, तो 8 से भी है। 9 से नहीं है, 10 से है। इसके बाद 11 12 से हो जाएगा, 13 14 15 से हो जाएगा। फिर 16 17 18 19 20 से हो जाएगा एंड सो ऑन। आप देख लें इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। 1 दोनों में कॉमन है, 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया। 2 दोनों में कॉमन है, 2 फैक्टर हो गया। 4 दोनों में कॉमन है, 4 एक कॉमन फैक्टर्स हो गया। उसके बाद 8 दोनों में कॉमन है, 8 एक कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद हम देखें शायद और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो 1 2 4 8 इन दोनों नंबर 56 और 120 के कॉमन फैक्टर्स हैं। निकालने का तरीका आप समझ गए होंगे। कोई भी 2 नंबर्स दे दी जाए, आपको उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखना है, फिर आपको देख लेना है कि उनमें कॉमन क्या है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, उसी तरह हमें सेकंड क्वेश्चन में इन 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालना है। निकालने का मेथड सेम है। पहले हम 4 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 8 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 12 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे और उनमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 4। इसके बाद हमने निकाले फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 एंड 8। इसके बाद हमने लिखे फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हमें तीनों में देखना है कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है। आप देखिए 1 तीनों में शामिल है, तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। इन तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या है, पहला तो 1 मिल गया तीनों में कॉमन। इसके बाद आप देखें 2 भी तीनों में है, दूसरा 2 मिल गया। फिर आप देखें 4 भी तीनों में है, तो तीसरा हमें मिल गया 4। ये हमारा आंसर है 1 2 4। ये कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स में 4 8 12। तो 4 8 12 के कॉमन फैक्टर्स हुए 1 2 4। इजी है। 5 के फैक्टर्स लिख लीजिए 1 एंड 5। 15 के फैक्टर्स 1 3 एंड 5। 25 के फैक्टर्स 1 3 5 एंड 25। ये हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब देखें कि तीनों में कॉमन क्या है। 1 1 तीनों में है तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1। इसके बाद तीनों में 5 है तो हम कॉमन फैक्टर बता देंगे 5। 3 तीनों में शामिल नहीं है, 3 सिर्फ इन 2 नंबर्स में है, तो हमें कॉमन फैक्टर्स मिले 1
एंड 5 ये आंसर होगा। अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनके पहले मल्टीपल्स लिख देंगे और उन मल्टीपल्स में देखेंगे क्या कॉमन मल्टीपल है दोनों में। पहले हम लोग पार्ट ए लगा रहे हैं, हमें मल्टीपल्स ऑफ 6 निकालना है, फिर मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालना है। देखिए 6 के मल्टीपल्स का मतलब 6 की पूरी टेबल जो आप जानते हैं वो आप लिख देंगे। इसकी टेबल हम लोग लिख रहे हैं 6, 12, 18, 24, 25, 36, 42, 48, 54, 54 6 60, 60 6 66, 66 और 6 72 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखे, 8 की टेबल पूरी लिख देंगे। 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 8 9 80। इस तरह से हमने इनके मल्टीपल्स लिख दिए हैं। अब हमें बताना है कॉमन मल्टीपल्स क्या है। देखिए कॉमन मल्टीपल आप दोनों में सर्च करिए कि दोनों मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स आप देखिए क्या क्या दोनों में कॉमन मिल सकता है। यहाँ 6, 12, 18, 24, 8, 16, 24, तो हमें 24 मिल गया दोनों में कॉमन। हमने लिख दिया पहला कॉमन मल्टीपल 24। हमें सिर्फ 3 कॉमन मल्टीपल आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आप देखिए 30, 36, 42, 48, यहाँ पे भी 48 है, ये हमारा दूसरा मल्टीपल हो गया 48। नेक्स्ट आप देखें 72, 72 मिल गया। तो इस तरह से हमने 3 कॉमन मल्टीपल्स बता दिए हैं। सबसे पहले हमने 6 के मल्टीपल्स लिखे, फिर हमने 8 के मल्टीपल्स लिखे और इन मल्टीपल्स में हमने कॉमन मल्टीपल्स आइडेंटिफाई किए हैं कि दोनों में कौन से मल्टीपल्स हैं। वो सिर्फ 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें लिखना थे। ऐसे कई मल्टीपल्स हमें मिलेंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल्स मिलेंगे जितना भी हम दूर तक लिखते चले जाएं। हमें 12 के और 18 के कॉमन मल्टीपल्स पता करना है। सबसे पहले हम 12 की टेबल पूरी लिख देंगे। 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 दाम 120 एंड सो ऑन। इसके बाद हम 18 की टेबल लिख देंगे और फिर देखेंगे कोई मल्टीपल नहीं मिलता तो हम इस टेबल को आगे भी बढ़ा देंगे। अब हम 18 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, फिर 108 एंड सो ऑन। और दोनों में कॉमन मल्टीपल्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए 12, 24, 36, यहाँ 18, 36, तो 36 हमें पहला कॉमन मिल गया। नेक्स्ट आप देखें 48, 60, 72, यहाँ पे भी 72 मिल गया, तो ये हमारा 72 दूसरा मिल गया। और नेक्स्ट आप देखें 108 हमें तीसरा कॉमन मल्टीपल मिल गया है इन दोनों के मल्टीपल्स में। तो इस तरह से हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।